आपसे मैं एक अपील करने आया। आप बोलेंगे इस भारत स्वाभिमान में हम क्या मदद करें? आपकी बहुत बड़ी मदद चाहिए। आपकी मदद के बिना ये नहीं होने वाला। अगर हम अकेले कर लेते तो मैं आपके पास नहीं आता। आपकी मदद चाहिए, तब ये अभियान होने वाला है सफल। आप क्या मदद कर सकते हैं? हमको इस समय भारत स्वाभिमान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए जो हमारे सदस्य बने, हमारी ताकत बढ़े। क्योंकि हमारी ताकत राजनीतिक पुढ़ारियों से जब तक ज़्यादा नहीं होगी, हम कोई भी काम ये नहीं कर पाएंगे। पुढ़ारी इसको होने नहीं देंगे और हमको ये करना है, तो उनसे बड़ी ताकत हमें बनानी पड़ेगी। कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ऐसे 48 राजकीय दल हैं इस देश में। उनकी कुल मिलाकर सदस्य संख्या 4 कोटि है। हम चाहते हैं कि हमारी सदस्य संख्या 5 कोटि हो जाए भारत स्वाभिमान। तब इन दलों को हम कंट्रोल कर पाएंगे, इनका नियंत्रण हम स्थापित करेंगे। वो 5 कोटि सदस्य आप ही हो सकते हैं। अभी तक हमारे पास लगभग 2,40,000 सदस्य हैं। जनवरी 2010 तक 11 लाख हो जाएंगे। अगले 2 वर्ष में 5 कोटि करना है। इसके लिए परम पूजनीय स्वामी जी खुद गांव-गांव निकलने वाले हैं, जिले जिले में प्रवास करने वाले। आप भी हमारी मदद करिए, हमारे इस अभियान में जुड़ जाइए। आपकी ताकत हमें बहुत बड़ा संबल देगी, मदद देगी। कैसे जुड़ें? हमारे सदस्य बन जाइए। बहुत आसान है। आप बाहर जाएंगे तो स्टॉल पर एक सदस्यता फॉर्म रखा हुआ है, उसको भर के दे दीजिए। 2 तरह की सदस्यता है, एक तो साधारण सदस्य है और एक विशेष है। जो विशेष सदस्य बनेंगे उनको 1100 रुपये शुल्क देना पड़ेगा, जो साधारण है वो 51 रुपये में। आप विशेष सदस्य बनेंगे तो क्या होने वाला है, आपको हरिद्वार स्वामी जी खुद बुलाएंगे और खुद आपको ट्रेनिंग करेंगे, प्रशिक्षण देंगे, और आप भी मेरी तरह से तैयार होकर गांव-गांव में फिर ये काम कर सकेंगे। और जो 51 रुपये के सदस्य बनेंगे उनको ट्रेनिंग यहीं देंगे। तो जैसी आपकी क्षमता है, जैसी आपकी शक्ति है, हमारे इस अभियान में सदस्य बनिए और 10-10 लोगों को बनाइए, ताकि जल्दी से हमारा संकल्प पूरा हो। अगर कोल्हापुर में 2100 सदस्य हम तैयार कर पाएँ 1100 रुपये वाले, तो परम पूजनीय स्वामी जी खुद यहाँ आएंगे। ये उनका वायदा है, ये उनका संकल्प है। तो आप अगर 2100 सदस्य पूरा करके अपना लक्ष्य कहते हैं, तय करते हैं, तो आपके यहाँ फिर से स्वामी जी आ सकते हैं और आपको प्रशिक्षण देकर इस काम में और ज़्यादा गहराई से जोड़ सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए, ये मैं आपसे निवेदन करने आया। आप जुड़ेंगे तो 2 फायदे होंगे, एक तो हमें, एक आपको। हमें फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा सा धन जो आप हमको देंगे वो हमारे इस ट्रस्ट के लिए बहुत बड़ी ताकत है। और ये ट्रस्ट जो भारत स्वाभिमान है वो आपके ही धन से चलता है। हम बड़े उद्योगपतियों से चंदा नहीं लेते, क्योंकि वो हमारे ऊपर दूसरे तरह का दबाव डालते हैं। हमारा संकल्प है कि आम आदमी से, साधारण आदमी से थोड़ा थोड़ा मिले, उसी से हम काम चलाएंगे। और हमारे ट्रस्ट का ये संकल्प है कि जो भी धन आएगा वो ट्रस्ट के काम में खर्च होगा, वो व्यक्तिगत रूप से खर्च नहीं होगा। तो आप जो भी थोड़ा धन देंगे वो हमारे ट्रस्ट के काम आएगा। आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी ताकत बढ़ जाएगी। और आपको लाभ ये होगा कि आप जब इस बड़े अभियान से जुड़ेंगे तो आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो वो गर्व से कहेंगे कि जब भारत में व्यवस्था परिवर्तन का, अंग्रेजियत को हटाने का अभियान चला, भारत स्वाभिमान, तो मेरी आई उसमें थी, मेरे वडील उसमें थे। जैसे अभी हम कहते हैं ना, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था, मेरी आई उसमें थी, मेरी आजी उसमें थी, मेरे अजोबा उसमें थे। हम बड़े छाती ठोक के कहते हैं। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि 1942 की लड़ाई में मेरी अज्जी, मेरे अजोबा दोनों जेल गए थे, और गर्व होता है। तो आपके बेटे बेटियों को भी गर्व होगा ये कहते हुए कि मेरे आजी अजोबा, मेरे आई वडील दोनों भारत स्वाभिमान के लिए काम करते रहे। तो आप अपने बच्चों की नज़रों में हमेशा ऊंचे रहें और वो आपका सम्मान करते रहें, इसके लिए आप इस अभियान में जुड़िए। और नहीं जुड़ेंगे तो भी हमारा काम तो होने वाला है। आप नहीं जुड़ेंगे, कोई और जुड़ेगा। देश का काम तो होने ही वाला है। जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी तो भी देश आज़ाद तो हुआ। जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की तो भी देश आज़ाद तो हुआ। आप अगर नहीं जुड़ेंगे स्वाभिमान अभियान में तो भी काम तो होने वाला है, आपके बिना होगा। तब आप शर्म से अपने बच्चों को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। ऐसी शर्मिंदगी आपको अपने बच्चों के सामने ना झेलनी पड़े, इसके लिए आप इस अभियान में जुड़िए, इस अभियान के साथ ताकत बनिए। पूरे देश में ये अभियान अभी चल पड़ा है,
बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे साधु संत इसके साथ जुड़ रहे हैं, तेजी से ताकत बढ़ रही है। आप सोचिए 6-7 महीना हुआ है अभी ये भारत स्वाभिमान बने हुए, और 2,40,000 हमारे पास कार्यकर्ता हैं, मात्र 6 महीने। साल भर में 11 लाख होंगे, 2 साल में 5-6 करोड़ से ज़्यादा हो। इतना तेजी से बढ़ रहा है ये संगठन, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सहयोग और सहकार हमें मिल रहा है। तो आपका भी सहयोग और सहकार मिले, आप इसमें जुड़ें, ये मेरी भावना है। और दूसरा निवेदन आप सबसे मेरा यही है कि जिस उद्देश्य के लिए हम समर्पित हैं, हमारा संगठन समर्पित है, वो उद्देश्य आप अपने जीवन में भी हासिल करें। हमारे संगठन का सदस्य होने वाले हर व्यक्ति को 3 शर्तें माननी पड़ती हैं। पहली शर्त ये है कि वो अपने जीवन में अधिकतम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करे, क्योंकि भारत स्वाभिमान का लक्ष्य है स्वदेशी अर्थव्यवस्था बनाना, स्वदेशी कृषि व्यवस्था, स्वदेशी कानून व्यवस्था, स्वदेशी न्याय व्यवस्था। इसलिए हम स्वदेशी को मूल रखते हैं। तो पहला, आप स्वदेशी का अधिक से अधिक उपयोग करें। उस विषय पर बहुत बार मैं यहाँ आके व्याख्यान दे चुका हूँ, इसलिए आज मैंने ज़्यादा नहीं कहा है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, स्वदेशी को ही स्वीकार करना है। आप पूछेंगे पता कैसे चलेगा कौन सी वस्तु स्वदेशी है, तो उसके लिए पुस्तक बनी हुई है जीवन दर्शन, आप वो ले सकते हैं। उसमें पीछे लिस्ट है क्या वस्तुएं स्वदेशी क्या विदेशी। पतंजलि चिकित्सालय में जाकर आप सूची ले सकते हैं क्या स्वदेशी क्या विदेशी। लाना हमेशा स्वदेशी वस्तु है, ताकि देश का एक पैसा भी बाहर ना जाए। अगर स्विस बैंक में पैसा बाहर जा रहा है और हमें दिल का दर्द है, तो दूसरे देशों में पैसा जा रहा है तो भी दिल में दर्द उतना ही है। इसलिए विदेशी वस्तुओं का उपयोग ना करें, ये पहली शर्त है। दूसरा, आप अपने जीवन में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, जो भी हैं, वो आपके व्यक्तिगत जीवन में है। जैसे ही घर के बाहर आप निकलते हैं, आप हिंदू नहीं, सिख नहीं, मुस्लिम नहीं, ईसाई नहीं, आप सब भारतीय हैं। हमारे भारत स्वाभिमान का चिंतन है, सोच है वो ये कि हम हमारे घर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में हम सब भारतवासी हैं, भारतीय हैं। इस भावना से हमें काम करना है, ताकि समाज हमारा धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर ना बटे। ये दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त है वो ये कि आप सब योग सीखें, प्राणायाम सीखें, अपने को स्वस्थ बनाएं और दूसरों को स्वस्थ बनाने में मदद करें। प्राणायाम का बहुत बड़ा अभियान पिछले कई वर्षों से चल रहा है। आस्था चैनल पर स्वामी जी रोज़ सुबह 5 से 7:30 सबको सिखाते हैं। आप भी चैनल खोलिए, देखिए, सुनिए, सीखिए, और सीखने के बाद दूसरों को सिखाइए। यहाँ कोल्हापुर में हमारे बहुत सारे योग शिक्षक हैं जो निःशुल्क कक्षाएं लगाते हैं प्राणायाम सिखाने के लिए। आप उनसे संपर्क कर लीजिए, आप प्राणायाम सीख लीजिए। 2 फायदे होंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे, परिवार के लोगों को स्वस्थ बनने में मदद करेंगे। हमारे देश में हर साल बीमार लोगों का इलाज करने में 6.5 लाख कोटि रुपए बर्बाद होता है। अगर हम सब स्वस्थ हो जाएं तो 6.5 लाख कोटि रुपए देश की बचत कर सकते हैं। कितना बड़ा अमाउंट है 6.5 लाख कोटि। भारत सरकार के टोटल टैक्स कलेक्शन से बड़ा अमाउंट है ये। टैक्स इकट्ठा होता है 6.25 लाख कोटि का, हम चिकित्सा पे खर्च कर देते हैं 6.5 लाख कोटि, और वो फालतू बीमारियों पे, डायबिटीज़, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, दमा, ब्रोंकियल अस्थमा, जो आसानी से ठीक होने वाली बीमारियां, एक पैसा भी जिसमें खर्च नहीं होता है, सिर्फ श्वास को ध्यान में रखना पड़ता है, प्राण को ध्यान में रखना पड़ता है, निःशुल्क ठीक होती हैं। और ऐसी बीमारियां जो कहीं ठीक नहीं होती वो प्राणायाम में ठीक होती हैं। तो आप थोड़ा प्राणायाम योग सीख लीजिए, दूसरों को सिखा दीजिए। ये तीसरी शर्त है। इन 3 शर्तों को जो भी मानेगा वो भारत स्वाभिमान का सदस्य बन सकता है। आपके लिए ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप इन शर्तों को अपने जीवन में उतार सकते हैं, दूसरों को उतारने में मदद कर सकते हैं। ये मेरी आपसे विनम्र अपेक्षा है। तो मैं आपसे यही कहने आया, हमारे अभियान से जुड़िए, इसके सदस्य बन जाइए, स्वदेशी का अपने जीवन में पालन करिए, मातृभाषा को सम्मान दीजिए अपने जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में। भाषा, भूषा, भोजन, भेषज सब स्वदेशी अपनाइए, सब भारतीय अपनाइए, और दूसरों को इस मामले में सजग करते जाइए, जागरूक करते जाइए। तो एक दिन ये देश वैसा ही बनेगा जैसा हमारे शहीदों ने सोचा था। भगत सिंह का सपना था, ऊधम सिंह का सपना था, चंद्रशेखर आज़ाद का सपना था, लोकमान्य तिलक का सपना था, गांधी का सपना था। एक स्वदेशी भारत बने, समृद्धशाली भारत बने, गरीबी मुक्त भारत बने, बेरोजगारी मुक्त भारत बने, सारी दुनिया जिस भारत का सम्मान करे ऐसा भारत बने,
सारे भारत के लोग अपनी मातृभाषाओं का सम्मान करें, ऐसा भारत बने। अंग्रेजों के कानून खत्म हो, अंग्रेजों की व्यवस्था खत्म हो, ऐसा भारत बने। वो सारे के सारे भारत को बनाने की अब जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है। ईश्वर हमें मदद करे, ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करे, ऐसी मैं भावना रखता हूँ। आप सबको ईश्वर इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे कि आप इस संकल्प को पूरा करने में लग जाएं। हम सब मिलकर इस देश को एक नया देश बनाएं। यही भावना के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने जो कुछ सुना है वो दूसरों को सुनाएं, ये मेरी विनम्र अपेक्षा है। और जो बातें मैंने कही हैं, इन बातों को अगर बार बार सुनना हो, बार बार दूसरों को सुनाना हो, तो कुछ मैंने सीडी बनाई है MP3 मेरे व्याख्यानों की, बाहर आप जाके स्टॉल से ले सकते हैं। कोई भी सीडी पर मेरा कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का कंप्लीट राइट है। आप एक सीडी ले लीजिए, 2 ले लीजिए, उसकी 50 कॉपी बनाइए, 100 बनाइए, 1000 बनाइए, लोगों में बांटिए। मैं कभी आपके खिलाफ मुकदमा करने नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ ज्ञान किसी का नहीं है, ज्ञान सभी का है। ये अलग बात है कि मैंने 20 साल मेहनत करके कुछ ज्ञान अर्जित किया, वो आपको मैंने 2 घंटे में दे दिया। अब आप किसी और को ये दे दीजिए, वो किसी और को दे दे, वो किसी और को दे दे। ज्ञान ऐसे ही फैलता है, और ज्ञान जितना फैलता है अंधकार उतना कम होता है, त्रासदी उतनी कम होती है। ज्ञान के फैलने से ही उदय होता है हर चीज़ का। तो भारत का ये ज्ञान जो मैंने आपसे बांटा, शेयर किया, वो आप दूसरों को बांटें, शेयर करें। उसके लिए सीडी ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, करा के दूसरों को बांट सकते हैं। और हमारे इस अभियान का सदस्य बनने के लिए फॉर्म है, वो भर सकते हैं और घर ले जाके भर के चिकित्सालय में जमा कर सकते हैं। इस भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।